नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये सभी एग्ज़ाम में आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको नीट जैसे एग्ज़ाम देना है, तो ये तो आप समझ ही पा रहे हैं कि इसके लिए तो आपको एक एक बेसिक लेवल से इसके बारे में जानना होगा। उसके साथ साथ आप किसी भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंकाल तंत्र क्या है, स्केलेटन सिस्टम क्या है। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस ले चुके हैं कंकाल तंत्र की, तो जिसमें हम लोगों ने पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। कंकाल तंत्र क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कंकाल तंत्र के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कितने भागों में डिवाइड किया गया है बोन्स को, कौन कौन से होते हैं, हमारे बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, है ना। सभी चीज़ें हम लोगों ने एक एक कर डिस्कशन कर लिया है और लास्ट में आपका सभी पूरा कंप्लीट भी करा दिया है, कोई भी टॉपिक आपका बचा नहीं है। अब ये जो आपके स्केलेटन सिस्टम की पार्ट 4 है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि जितने अभी तक मैंने स्केलेटन सिस्टम से पढ़ाया है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और एक शॉर्ट में मैं बीच में आपको पूरा एक बार रिपीट भी कर दूंगी, थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगी, स्पीड पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर आपको मैं बताऊंगी एक बार फिर से, फिर आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो ये क्लासेस आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस क्लास में आप लोग पूरा महा मैराथन क्लास का पूरा निचोड़ देख लोगे। आपको एक ही वीडियो में पूरा स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट दिखा दिया जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा स्पीड रहेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मोस्ट वेलकम। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, स्केलेटन सिस्टम आप क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि लैक्रिमल बोन कौन सी बोन होती है, कहाँ पाई जाती है, तो ये फेस की बोन होती है, सबसे छोटी बोन फेस की ये होती है, जिसे लैक्रिमल बोन के नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जाइगोमेटिक बोन कौन सी होती है, तो चिक बोन को हम लोग जाइगोमेटिक बोन के नाम से जानते हैं, जिसे हम चिक बोन भी कहते हैं। मैंडिबल बोन क्या है, तो मैंडिबल बोन के बारे में बात करें तो इसे हम जा बोन कहते हैं, जो जबड़े की हड्डी होती है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, जा बोन, जिसे मैंडिबल बोन के नाम से जाना जाता है। पैलाटाइन बोन किस शेप का होता है, आपको बताना है कि एल शेप का होता है। नेक बोन किस शेप का होता है, तो ये यू शेप का होता है, जिसे हायोड बोन के नाम से भी जानते हैं और थ्रोट बोन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ईयर बोन के बारे में, देखिए ईयर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके ईयर में 3 बोन प्रेजेंट होती है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज प्रेजेंट होती है। मैलियस जो होता है वो किस शेप का होता है, हैमर शेप का होता है, ठीक है, हैमर शेप मतलब हथौड़े का शेप का। इनकस जो होता है वो एनविल शेप का होता है, जिसमें मोची जूते चप्पल रखकर सिलते हैं ना, उसे एनविल शेप कहते हैं। और स्टेपीज जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन होती है, जिसे हम स्टेपीज कहते हैं। और स्टेपीडियस एक मसल्स भी आपकी होती है, जो सबसे छोटी होती है, आपके ईयर में ही पाई जाती है। याद रखेंगे, देखिए आपका ये ईयर है, ठीक है, और ये ऑथोरिटी ट्यूब है जहाँ से सुनने की कैपेसिटी होती है। ये मैलियस है, ये इनकस है और ये स्टेपीज है, ठीक है, ये स्टेपीज है। तो 3 बोन आपकी प्रेजेंट होती है। अब देखिए, आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछे जाएंगे सेकेंड लार्जेस्ट बोन कौन सी है, तो सेकेंड लार्जेस्ट, देखिए सबसे लार्जेस्ट बोन फीमर होती है, जो आपकी थाई में प्रेजेंट होती है। लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट बोन की बात करें तो ह्यूमेरस जो होती है वो सेकेंड लार्जेस्ट बोन होती है। उसके बाद बिगेस्ट फेशियल बोन किसे कहते हैं, तो मैंडिबल को ही हम बिगेस्ट फेशियल बोन कहते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहते हैं और जा बोन के नाम से भी जानते हैं, बता सकते हो। बटरफ्लाई शेप बोन कौन सी होती है, तो एस्फेनॉइड बोन को हम बटरफ्लाई शेप कहते हैं, जिसे हम की स्टोन ऑफ क्रैनियम के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि की स्टोन ऑफ क्रैनियम बोन को और किस नाम से जानते हैं, या फिर ये किस शेप की होती है, या कहाँ प्रेजेंट होती है। कई तरह से क्वेश्चन आपके
पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि इसकी स्टोन ऑफ क्रैनियम को ही स्फेनॉइड बोन कहते हैं और ये बटरफ्लाई शेप की बोन होती है। लार्जेस्ट बोन, देखिए और भी डिटेल्स में जानना है तो पूरी डिस्क्राइब क्लासेस करिए, मैं इसमें ऑलरेडी आपको बताऊंगी अभी एक एक करके। लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है और वो भी कान में, तो आपको बताना है स्टेपीज। लार्जेस्ट की बात करें तो स्टेपीज ही होती है, लेकिन ओनली कान की बात करें, पूरे बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। थिनेस्ट बोन कौन सी होती है, सबसे थिनेस्ट कौन सी होती है, तो फेबुला इन लोअर लेग में, ठीक है, मतलब कि नीचे पैर के नीचे वाले पार्ट में आपके, मतलब एक थाई होता है, थाई के नीचे वाले पार्ट में फेबुला बोन होती है जो थिनेस्ट होती है। मूवेबल बोन कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा मूव करने वाली बोन का नाम होता है मैंडिबल और आपका पेटेला, ये दोनों जो बोन होती है वो सबसे मूवेबल होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा कौन सी होती है, तो देखिए आपको पता है कि हमारे जो बैकबोन होती है उसमें बहुत सारी वर्टिब्रा होती है, बहुत सारी वर्टिब्रा होती है, तो जिसमें से जो आपकी लिम्बर होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जा बोन होते हैं। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन तो आप बता सकते हो, ठीक है, आपका फीमर, ठीक है, और सबसे बड़ी तो फीमर है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट की बात यहाँ पे करें तो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जा बोन है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सबसे हैवीस्ट बोन, ठीक है, किसमें होती है, फीमर होती है, ये तो सभी को पता है, सबसे हैवीस्ट बोन फीमर होती है। अच्छा, रिब्स कितनी होती हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रिब्स हमारे बॉडी में, तो आपको बताना है कि 24 होती है, लेकिन स्नैक में रिब्स कितनी होती है, तो 200 से 400 रिब्स होती हैं, जो आप देख पा रहे हो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरी रिब्स है, जो 200 से 400 रिब्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हमारे बॉडी में केवल 24 रिब्स ही होती हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको स्पीड में पूरा हड्डी का, मतलब कि बोन्स का पूरा डिस्क्राइब भी कर दे रही हूँ, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। तो जो स्टूडेंट हमारी 3 वीडियो को नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, और जो नहीं देखे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो वो यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बोन का अध्ययन कहाँ करते हैं, ओस्टियोलॉजी में करते हैं, और बोन की जो बीमारी होती है, बोन डिसीज के अध्ययन, है ना, जब आपके बोन में कोई डिसीज हो जाए तो उसका अध्ययन कहाँ करते हैं, तो आर्थोपेडिक में करते हैं, इसे आर्थोपेडिक कहा जाता है, या आप कह सकते हो ऑर्थोपोडियोलॉजी, ठीक है, ऑर्थोलॉजी भी बोल सकते हो, आर्थोलॉजी में, ओके, और इसे ऑर्थोपोडिक भी बोला जाता है। और देखिए उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, 9 कंकाल तंत्र हड्डियां, बोन, लिगामेंट, टेंडन से मिलकर बनी होती है, यानी कि जो आपका कंकाल तंत्र होता है वो किससे मिलकर बनी होती है, लिगामेंट से, टेंडन से और बोन से मिलकर बनी होती है। हमारे शरीर का कुल वजन का 20% होता है आपकी हड्डियां, है ना, हड्डी हमारे शरीर के कुल वजन का कितना होता है, 20% होता है। रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कहाँ पे होते हैं, बोन के कौन से पार्ट में, मीसोडर्मल में बोन मैरो प्रेजेंट होता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको इतने डीप में नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है, ये शॉर्ट्स में बता रही हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि जो नहीं देखे उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी का कारण लाल अस्थि मज्जा का रंग क्या होता है, लाल होता है, मतलब कि इरिथ्रोसाइट्स के कारण ही अस्थि मज्जा का रंग भी किस कलर का होता है, लाल होता है, क्योंकि अस्थि मज्जा में क्या होता है, अस्थि मज्जा में भाई क्या होता है, में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो जब पूरे में आरबीसी ही प्रेजेंट होंगी तो आपका अस्थि मज्जा भी किस कलर का होगा, रेड कलर का ही होगा, ठीक है। वसा की उपस्थिति के कारण पीली अस्थि मज्जा होती है, मतलब अस्थि मज्जा में एक येलो भी बोन मैरो होता है, ठीक है, जैसे ये रेड बोन मैरो है, एक येलो बोन मैरो भी होता है उसी में, तो वो जो पार्ट होता है, वो हिस्सा जो होता है वो पूरा येलो रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें आपका एडिपोसाइट्स के कारण, ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है कि वसा की निर्माण होता है, जिसके कारण से वो पीली अस्थि मज्जा कहलाता है। अब देखिए हड्डियों में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ओस्टियोक्लास्ट होती हैं, ओस्टियोसाइट्स होती हैं, ओस्टियोजिनेक होती हैं और ओस्टियोब्लास्ट होती हैं। इस तरीके से टोटल 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से चारों की अलग अलग फंक्शन भी होते हैं। ओस्टियोजिनेटिक जो होती है वो हड्डी में उपस्थित एकमात्र कोशिका होती हैं, जिसका कोशिका विभाजन काम होता है।
ओस्टियोसाइट जो होती हैं वो कोशिका क्या करती है, हड्डी के ऊतक को रख रखाव करती हैं। जो हड्डी की ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको मेंटेन करती हैं। ओस्टियोब्लास्ट्स का काम क्या होता है, ये क्या करती है, नई हड्डियों का निर्माण करती हैं आपकी ओस्टियोब्लास्ट्स। आपसे पूछा जाएगा कि नई हड्डियों का निर्माण कौन सी कोशिका करती हैं, ओस्टियोब्लास्ट्स करती हैं। ओस्टियोक्लास्ट्स क्या करती हैं, हड्डियों की मरम्मत करती हैं, मतलब कि हड्डियों को रिपेयर करने का काम ओस्टियोक्लास्ट्स का होता है। हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन होती हैं और हम बात करते हैं कि चाइल्ड में 300 या आप कह सकते हो 312 बोन मैक्सिमम होती हैं। उसके अलावा देखिए मनुष्य को कंकाल तंत्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अच्छी कंकाल, उपांगी कंकाल, यानी एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन होती है, एपेंडिकुलर में टोटल 126 होती है। मैं बार बार बता रही हूँ कि सब मैंने पढ़ाया है, बस रिपीट करा रही हूँ आपको, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए यहाँ पर जरा सा देख लीजिएगा, अच्छी कंकाल जो होती है, अच्छी कंकाल जो होती है उसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, स्कल आते हैं, वर्टिब्रा कॉलम आते हैं, स्ट्रेनम आते हैं, रिब्स आते हैं, ठीक है। ये 4 आपके ऑर्गन्स ये किसके अंतर्गत आते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जब एक्सियल स्केलेटन में हम 4 ऑर्गन्स के बोन्स को काउंट करके टोटल कितने बनाएंगे, 80 बोन्स बनाएंगे। जैसे कि आपकी स्कल में 29 होती है, आपकी वर्टिब्रा कॉलम में 26 होती है, आपकी छाती की जो हड्डी होती है जिसे स्ट्रेनम कहते हैं वो 1 होती है, और आपकी पसलियों की हड्डियां कितनी होती है, 24 होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं खोपड़ी यानी कि स्कल। देखिए स्कल में 29 बोन आपको बताया गया था, ठीक है। लेकिन जो स्कल के ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे क्रैनियल के नाम से जानते हैं, कपाल गुहा के नाम से जानते हैं, उसमें टोटल कितनी बोन होती है, 8 होती है। हम आपको 29 बोन काउंट करा रहे हैं। फेशियल बोन, आपकी जो फेस होती है ना, फेस में टोटल बोन आपकी कितनी होती है, 14 होती है। फेस में क्या क्या काउंट करते हो, आपकी चिक होती है, आपके नोज होते हैं, आपका, ठीक है, आप और मतलब ऊपर वाला पार्ट पूरा, आपका माउथ वाला पार्ट पूरा काउंट होता है सिवाय आपके ईयर को छोड़कर, ठीक है। अच्छा उसके बाद खोपड़ी में हड्डियों में जो जबड़ा होता है जिसको मैंडिबल बोन कहते हैं, ये स्वतंत्र रूप से क्या करता है, मूवमेंट करता है। पहले भी मैंने बताया ना कि मूवमेंट वाले बोन कौन से होती है, मैंडिबल होती हैं, ठीक है। अच्छा आपकी ओसिकल्स कान की हड्डी कितनी होती है, टोटल 6 होती हैं, ठीक है। टोटल काउंट कर लो भाई, 14 8 कितना होता है, सब लोग काउंट कर लो, 21 होता है। और ये एक मिला लो 6 तो कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से काउंट कर लो सब लोग, कितनी होती है टोटल, देखो आपकी 29 हुई या नहीं हुई हैं, हो गई होंगी, ठीक है। अब देखिए ये जो कपाल मैंने बताया था कि कपाल में आपकी टोटल कितनी होती है, 8 बोन होती हैं, यही बताया था। तो कपाल में 8 बोन जो होती है वो कौन कौन सी होती है, जरा देख लीजिए। देखिए आपकी 2 हड्डियां होती हैं कपाल में, कपाल मतलब कि आपकी जो क्रैनियम वाला पार्ट होता है उसमें टोटल 8 बोन होती हैं, जिसमें से 8 के नाम होंगे, तो पोरिएटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ओसिपिटल, एस्फेनॉइड करके आपकी टोटल 8 बोन होती है, जिसमें आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि 2 आपकी 2 होती हैं, पोरिएटल और टेम्पोरल, बाकी सब में कितनी होती है, 1 बोन होती है। उसी तरीके फेस बोन को भी काउंट कर सकते हो। फेस में मैंने बताया कि 14 बोन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक होता है मैक्सिलर जिसमें 2 हड्डी होती हैं, जाइगोमेटिक 2 हड्डी होती है, नशल 2 हड्डी होती है, पैलेटाइन 2 हड्डी होती है, इन्फीरियर नसा ये भी 2 होती हैं, लैक्रिमल 2 हड्डी होती है, वोमर 1 होती है, मैंडिबल 1 होती है। देखिए मैंने सब डिस्क्राइब करके ऑलरेडी आपको पढ़ाया है और बताया भी कहाँ कहाँ की बोन्स होती हैं। तो फेस में ये टोटल 14 बोन होती हैं, ये होती हैं, ठीक है, जिसमें से आपकी वोमर जो होती हैं, नशल होती हैं, पैलेटाइन होती हैं, सब नोज की बोन होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लैक्रिमल कहाँ की बोन होती है, आई के नीचे जो पार्ट होता है ना वहाँ की बोन होती हैं। मैंडिबल आप जानते हो जबड़े वाले पार्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं कान की हड्डी। कान में आप लोग को ऑलरेडी बता दिया कि 3 बोन्स होती हैं, 3 एक कान में, 3 एक कान में, मैलियस इनकस स्टेपिस 3 बोन होती है, सबको बताया है आपको। कौन कौन सा शेप होती है ये भी पहले आपको बता दिया है कि जो आपका हायोड बोन होता है, ठीक है, वो कनिष्ठ अस्थि की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, याद रखिएगा, सब कुछ बताया है, कोई भी छूटा नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग मेरुदंड मतलब कि वर्टिब्रो कॉलम के बारे में,
ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जब बात करोगे, टोटल कितनी बोन होती है? 26 होती है। जन्म के समय कितनी होती है? 33 होती हैं, ठीक है। मेरुदंड की हड्डी 5 भागों में विभाजित की गई है। कौन कौन सा? क्लेविकल स्पिन, थोरसिक, लुम्बर और सैक्रम और कोकेक्स, इस तरीके से 5 पार्ट में डिवाइड है। टोटल काउंट करके हड्डी जो आती है वो कितनी आती है, तो आप लोग को बता देना है कितनी होती है टोटल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पूरी चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग इसे रीड कर सकते हो। क्रैनिवल जो होता है, ठीक है, इसमें 7 होती हैं, और आपका जो थोरसिक होता है इसमें 12 होती हैं। लुम्बर जो होता है 5 होती है। सैक्रम जो होता है वो 1 होती है, और आपका कोकेक्स जो होता है उसमें भी 1 होती है, जिसे टेल बोन के नाम से जाना जाता है। एक बात याद रखिएगा, जिसको पीडीएफ चाहिए वो बिल्कुल ले सकता है। पीडीएफ आपको देखिए, अब आप ये मत कहिएगा मैम आप चार्ज ले रही है, ओनली 10 रुपीज़ को आपको पीडीएफ परचेस कर रहे हैं, ओनली 10 रुपीज़, ठीक है। पीडीएफ आप ले सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिब्स के बारे में। देखिए रिब्स हमारे बॉडी में कितनी होती है, सबको पता है 24 रिब्स होती हैं। 12 जोड़ियाँ हड्डी में पहले 7 जोड़ी हड्डी ट्रू होती हैं, ठीक है, और 5 जोड़ी हड्डी फॉल्स होती हैं। फिर उसके बाद 11वीं और 12वीं हड्डी जो होती है वो फॉल्स रिब्स होती है, जिसे फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आपकी एक छाती की होती है, मतलब जो आपकी 24 12 करके पसलियाँ होती हैं वो एक बीच में लगी होती हैं, इस तरह मिलाकर पूरा 25 होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेनम। स्ट्रेनम बोलते हैं, या तो ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। छाती की हड्डी स्ट्रेनम, ठीक है, बीच में दोनों पसलियों को जोड़े रखने का काम करती हैं, याद रखेंगे। तो पसलियाँ कितनी होती हैं? टोटल 24 होती हैं, जिसमें से पसलियों में भी कई सारे पेयर होते हैं, जैसे कि 7 जोड़ी एक होते हैं जिसे ट्रू रिब्स कहते हैं, फिर 5 जोड़ी होते हैं जिसे फॉल्स रिब्स कहते हैं, फिर 11 और 12वीं वाली जो रिब्स बचती है वो फॉल्स रिब्स कहते हैं उसे, जिसे हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपका आता है उपांगी कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन, आपका एक्सकेल कंप्लीट हो गया। उपांगी में अगर बात करते हैं हम लोग, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पेक्टोरियल ग्रिडल, शोल्डर ग्रिडर, ठीक है, मतलब देखिए ध्यान से समझिएगा मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं। उपांगी कंकाल टोटल कितनी होती है? 126 होती हैं, ठीक है, जिसमें से आपकी 2 होती हैं, एक पेक्टोरियल जिसे हम शोल्डर ग्रिडर कहते हैं, ठीक है, इसमें दो बोन होती हैं, 2 एक साइड 2 एक साइड होती हैं। अपर लिम्स मतलब हाथ की हड्डी, लोअर लिम्स मतलब पैर की हड्डी, टोटल मिलाकर ये कितनी हुई आप देख लीजिए। 2 यहाँ पे और होती हैं जिसे पेल्विक ग्रिडल और हिप बोन कहते हैं, यहाँ 2 होती हैं। इस तरीके से पूरे हाथ की हड्डियाँ 64 हुई और पूरे पैर की हड्डियाँ 60 हुई, ठीक है, सॉरी 62 हुई। तो टोटल जोड़ लीजिए आप लोग कितना आ रहा है, 126 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप काउंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए शोल्डर ग्रिडल जो होते हैं ना, पेक्टोरियल और वाले बोन मतलब हाथ वाले बोन, वो 4 होते हैं, तो भाई 4 हुए तो 60 तो यही हो गए, 64 हो गए, ठीक है। और ये 2 होते हैं, ठीक है, एक एक करके, एक साइड एक साइड, जिसको हम पेल्विक ग्रिडल कहते हैं या हिप बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, तो मैंने पूरा आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रही हूँ। देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल की, ठीक है, चलिए देख लीजिए। पेक्टोरियल ग्रिडल, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए पेक्टोरियल ग्रिडल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से होती हैं। एक आपका होता है क्लेविकल, एक होता है स्कैपुला। जो क्लेविकल होता है वो हड्डी एक होती है, ठीक है, एक साइड एक साइड। स्कैपुला भी एक साइड एक साइड। कहाँ पे? देखिए कंधे की जो हड्डी होती है उसको क्लेविकल बोलते हैं। कंधे के नीचे जो आपका सामने होता है ना उसको स्कैपुला बोलते हैं। स्कैपुला बोलते हैं। जो क्लेविकल होता है उसे कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉलर बोन बोले तो जिसे हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं ये हमारी ब्यूटी बोन है, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं अपर लिप्स। अपर लिप्स मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपर लिप्स आपकी जो होती है वो 60 हड्डी पाई जाती है, अर्म 2 होती हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए अब आपका ये कंप्लीट हो गया। 1 मिनट रुको, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, इसको भी आप मत देखो, इतना समझ में आया सबको। हाँ
पेक्टोरियल ग्रिडल, शोल्डर ग्रिडल का मतलब समझ में आया। कहाँ की हड्डी की बात कर रहे हैं अपेंडिकुलर में? हम बात कर रहे हैं शोल्डर बोन की। शोल्डर बोन में दो बोन होती हैं, दो एक साइड दो एक साइड, यानी कि शोल्डर बोन एक होती है और एक आपके शोल्डर के नीचे, जिसे हम चेस्ट बोन भी कह सकते हैं, ठीक है, या हम उसे ब्यूटी बोन के नाम से या कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये एक होती है, तो एक एक साइड दोनों हुई तो दो बोन एक, दो बोन की हो गई। तो टोटल आपका पेक्टोरियल ग्रिडल कंप्लीट कर दिया 4 बोन से, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं, 1 मिनट। देखिए अब आप लोग आते हो कहाँ पे? हाथ पे ही आ रहे हो। तो हाथ में मैंने बताया कि आपकी टोटल कितनी होती है अपर लिप्स में? 60 होती है। तो भाई 60 होती है तो 60 आपकी होती है। अब आप काउंट भी करोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग कौन कौन सी होती हैं ये जरा देखिए। एक आपको होते हैं ह्यूमेरस, जिसको हम आर्म की हड्डियां बोलते हैं, ह्यूमेरस। ये कितनी होती हैं? 2 होती हैं। रेडियस कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अल्ना कितनी होती हैं? 2 होती हैं। मतलब एक पैर में एक पैर में एक, तो टोटल मिलाकर कितनी हुई? 2 हुई, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है पंजे की हड्डी। पंजे की हड्डी में कौन कौन से, मतलब आपका जो हाथ का पूरा पंजा होता है ना, उसको अगर आप पूरा काउंट करोगे, ठीक है, तो एक कार्पल्स होता है, मेटाकार्पल्स होता है, फेलेंजस होता है, ठीक है। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजस। कार्पल्स बोले तो क्या? देखिए मेटाकार्पल्स बोले तो क्या, फेलेंजस क्या? कहाँ की हड्डियाँ ये होती हैं? पंजे की हड्डियाँ होती हैं। तो भाई पंजे में इतनी सारी हड्डियाँ तो होती नहीं होंगी, कौन कौन सी होती हैं ये बता दो। देखिए मेटाकार्पल्स बोलते हैं किसको? जो 10 होती हैं, ये जो आपके बैक, हाथ का बैक वाला बोन है ना, जहाँ से कहते हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल काउंट करते हो, उसको मेटाकार्पल्स कहते हैं। तो ये टोटल आपकी 10 हो गई, ठीक। उसके बाद फेलेंजेस जो होती है वो 14 होती है। किस तरह 14 होती है भाई? तो काउंट करो कैसे 14 हुई। देखिए जो आपकी फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स में देखिए कुछ ऐसे से पतली पतली लेयर बनी होती है। तो 3 3 6 गिनिए आप। देखिए लेयर जब आप गिनोगे 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 और थंब में आपकी 2 होती हैं। टोटल मिलाकर कितनी हुई भाई? टोटल मिलाकर आपकी हुई क्या? 14 बोन आपकी इसमें हो गई। तो 14 एक में हो गई, तो दोनों में कितनी हुई? 28 हो गई। तो फेलेंगस भी आपका कितना हुआ? 28 हो गया। मेटाकार्पल्स कितना हुआ? 10 हो गया, है ना। अब कार्पल्स, कार्पल्स की जब बात करते हैं तो कार्पल्स में मैंने आपको बताया कि 8 बोन होती हैं। तो कार्पल्स मतलब कि रिस्ट बोन, ठीक है। जो कलाई होती है ना, कलाई में टोटल 8 बोन होती हैं। याद रखेंगे कलाई में टोटल कितनी होती हैं? 8 बोन आपकी कलाई में होती हैं। सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक आपकी थाई का नाम, मतलब जांग की हड्डी होती है, इसको थाई बोलते हैं। फीमर होती है, एक पैर में एक, दोनों पैर में कितनी? 2, ठीक है। पैटेला होता है, उसे हम नी बोन बोलते हैं, नी कैप के नाम से जानते हैं, मतलब घुटने की हड्डी। घुटने की जो हड्डी होती है वो आपकी पैटेला होती है। ये कितनी होती है आपकी? तो आपको बताना है, ये भी आपके 2 होती है। फिर उसके बाद फिबुला और टीबिया भी बताया, ये भी एक एक होती है, पहले में मैंने बताया। इस तरह करके टोटल कितनी होती है आपको ऑलरेडी बता दिया है पूरा, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको कि नहीं आई? सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? एक बार मुझे कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने बहुत स्पीड में पढ़ा दिया, कुछ चीज़ें तो समझ में नहीं आए। तो वो ये क्लास वही ले सकते हैं जिनको इनके बारे में पहले से नॉलेज हो, पहले से मेरी क्लास को ली हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको एक एक चीज़ डिस्क्राइब करके 3 क्लासेस में इतनी पूरी वीडियो बनाई हूँ, और इसी को मैं एक क्लास में बना रही हूँ। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ये थोड़ा स्पीड है आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीज़ों को। आपने अगर नहीं लिया है क्लासेस तो आप ले लीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको मेरी क्लासेस नहीं समझ में आती तो आप शायद ही कहीं पे समझ पाओगे, क्योंकि मैंने जो आपको पढ़ाया है इतना बेसिक लेवल से, वो शायद ही किसी ने पढ़ाया है, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो थोड़ा सा बात करेंगे टेंडन, लिगामेंट और कार्टिलेज के बारे में, जो आपके स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। देखिए अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, यहाँ पर बात करते हैं अगर हम लोग, देखिए टेंडन, टेंडन क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए टेंडन की बात करते हैं तो टेंडन वह बैंड ऑफ टिश्यू है जो, देखिए अब हम बात करते हैं लिगामेंट के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब साउंड पोल्यूशन है, परेशान हो जाते हैं हम लोग भी। तो अगर थोड़ी सी इसमें दिक्कतें आ रही हैं तो थोड़ा सा आप लोग को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये रोड है, अब वो तो आनी ही आनी है।
देखिए लिगामेंट की अगर बात करते हैं, लिगामेंट क्या होता है, तो लिगामेंट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लिगामेंट वह इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यू है जो बोन और बोन को जोड़ने का काम करता है। यानी कि जोड़ को स्थिरता प्रदान करने का काम किसका होता है, तो आपको बताना है कि स्थिरता प्रदान करने का काम लिगामेंट्स का होता है। लिगामेंट्स जो होता है वो इलास्टिक और स्ट्रांग होता है और यह एक कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। कनेक्टिव टिश्यू बोले तो कहने का मतलब ये है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो दोनों को कनेक्ट करती है उसी को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो भाई जब दो चीज़ों को कनेक्ट करने वाले को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि बोन्स भी हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू भी है। और लिगामेंट क्या करता है, दो चीज़ों को जोड़ता है, तो लिगामेंट भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो जॉइंट्स में बोन्स को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, आपका लिगामेंट करता है। उसके बाद यहाँ पे बात होती है कार्टिलेज की, ठीक है। कार्टिलेज की यदि बात करते हैं हम लोग तो ध्यान से समझिएगा। कार्टिलेज हड्डी के बीच में एक नरम जेल जैसी गद्दी होती है जो जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है और मूवमेंट को आसान बनाने का काम करती है। कार्टिलेज स्ट्रिफर एंड थॉफ होते हैं और यह स्केलेटल टिश्यू होते हैं। कौन, कार्टिलेज, ठीक है। ये क्या करती है भाई, ये जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो भी मतलब बोन्स होते हैं, ठीक है, जो जुड़ते हैं, जो जोड़ने का काम करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है और ये मूवमेंट होती हैं। तो कार्टिलेज, जैसे हमारे कान की हड्डी, हमारे कान में क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है, ना कि लिगामेंट पाई जाती है। कार्टिलेज पाई जाती है तभी तो हमारी हड्डियाँ हर तरीके से मुड़ जाती है, क्योंकि ये जो कार्टिलेज होता है वो मूवमेंट वाले होते हैं, वो मूवमेंट को आसान बनाते हैं, वो मूवेबल होते हैं। और ये स्केलेटल टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो हड्डी को रक्षा करती है, हड्डी के बीच में कुशन के रूप से कार्य करते हुए हड्डी को टकराने से रोकने का काम कौन करती है, कार्टिलेज करती है। तो मैंने आपको इस स्केलेटल सिस्टम से जितने भी चीज़ें थी पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, कुछ भी नहीं छूटा है आपका, कोई भी चीज़ें नहीं छूटा है आपका, एक भी टॉपिक नहीं छूटा आपका। आप कहीं से भी क्लासेस करते हैं, आपको खुद पता चलेगा कि आपका कोई भी टॉपिक कहीं से भी नहीं छूटा है। अब हम लोग पढ़ाएंगे किसके बारे में, जॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक लाइन का है, फिर हम लोग इस स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए जॉइंट्स के बारे में जब हम लोगों ने बात किया तो जॉइंट्स के प्रकार देखो, हिंज जॉइंट्स होता है, पिवट जॉइंट्स होता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है। ये तीन प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। पहला जो आपका है वो हड्डियों को सिर्फ एक तरफ से मूवमेंट करने का काम करता है, जैसे कि नी, फिंगर्स, ठीक है, ये क्या करती है, सिर्फ एक तरफ से मूवमेंट करती है, ठीक है। सेकंड आपका जो है वो हड्डियों को दूसरे को ओवरलैप से, जैसे कि नेक, मतलब कि चारों तरफ नहीं घुमा सकते आप, कि चारों तरफ घुमा सकते हो पूर्ण रूप से, एक हड्डी को उधर पीछे देख सकते हो नहीं, लेकिन आपका दूसरे से ओवरलैप कर सकती है, ठीक है। थर्ड आपका है बॉल एंड सॉकेट, ये हड्डियों के चारों तरफ रोटेट करती है, जैसे कि शोल्डर, आपकी जो शोल्डर होता है वो चारों तरफ होता है, आपका हिप वो चारों तरफ मूवेबल होता है, तो ये रोटेट करने का काम करती है आपका, ठीक है। उसके बाद सैंडिबल जो होता है वो क्या होता है, कुछ हद तक चारों तरफ रोटेट करती है, जैसे कि आपका रिस्ट हो गया, आपका थंब हो गया, वो केवल चारों तरफ कुछ हद तक, लेकिन उससे कम, किससे, बॉल एंड सॉकेट से कम। तो इस तरीके से आपकी जॉइंट्स काम करती है, ठीक है। अब ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ, आप लोगों की क्लासेस यहीं से स्केलेटल सिस्टम पूरी समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग कंकाल तंत्र से संबंधित प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चन, लेकिन इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये क्लासेस काफ़ी लंबी हो जाएगी, बिकॉज कि ये शायद आपके 1 आवर्स तक पहुंच सकती है। ऑलरेडी आपकी ये क्लासेस हो चुकी है 28, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगी।